हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सीखेंगे क्लास 7 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हमने 1.1 किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इट्स मीन्स आपको ये जो इंटीजर्स दिए हुए गए हैं इसको आपको फाइंड करना है। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए हम करते हैं। बहुत इजी है, बस आपको माइनस प्लस मल्टीप्लाई के साथ कैसे होता है आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, 3 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या साइन आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3 1 ज़ा 3। अब साइन हम किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, जब हम इंटीजर में मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक ये प्लस का है जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ये माइनस है तो माइनस आएगा। तो -3 इसका आंसर है। ठीक है, सेकेंड है बी, ये -1 ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई 2 2 5। इसको इस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 2 5 आएगा। ये माइनस का है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है सॉरी, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव है तो हमारा नेगेटिव में ही आएगा आंसर। ठीक है, सी वाला देखिए, ब्रैकेट में -21 है, मल्टीप्लाई -30 है, मतलब दोनों इंटीजर हमारे क्या है, नेगेटिव है। और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, अगर मल्टीप्लाई का साइन दिया हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, दो नेगेटिव इंटीजर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 630। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, इसलिए कोई साइन नहीं आएगा आपका, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है डी वाला, सब सॉल्व करते हैं। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नेगेटिव है, आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 316। ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो कोई भी साइन नहीं आएगा, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ई वाला देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इसे उतार लेते हैं। अगर आपके मल्टीप्लाई में ज़ीरो दिया हो तो पूरे आंसर को वो ज़ीरो कर देता है, तो इसका आंसर आएगा आपका 0। ठीक है, एफ वाला करते हैं। लाइक आपको 3 इंटीजर्स दिया है, -12 मल्टीप्लाई -11 एंड 10। आप इन दोनों को भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या आप इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। पहले तो उतार लीजिए नॉर्मली। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, दोनों नेगेटिव है, आंसर पॉजिटिव में आएगा। देन 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 132, देन ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे जी वाला 9 मल्टीप्लाई -3 इंटर, इसे सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई माइनस, देखिए हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 6 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस कोई साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 18 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस आएगा 162, ये आपका आंसर है। ठीक है, एच वाला देखिए, इन दोनों को कर सकते हैं। फिर ये -18 मल्टीप्लाई -5 माइनस, इसको इससे करेंगे, जैसे ये ब्रैकेट में इससे हम कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस, बस एक नेगेटिव में रहेगा आपका। इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 360 नेगेटिव में आंसर। ठीक है, ठीक है, ये वाला
आप इन दोनों को कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। -2 -3 मल्टीप्लाई 4। पहले हम इन दोनों को करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। मल्टीप्लाई, ये एक नेगेटिव का, ये पॉजिटिव, 3 4 ज़ा 12, बट साइन नेगेटिव का रहेगा क्योंकि ये एक सिंगल। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24, एक नेगेटिव है तो यहाँ पर साइन आएगा, ठीक है। जैसे मैं ऊपर किया था वैसे ही होगा ये। इसे इससे कर सकते हैं, 3 6 ज़ा 18 पॉजिटिव में रहेगा, मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 पॉजिटिव में रहेगा, 18 2 ज़ा 36। ये आपका आंसर है, ठीक है। वेरीफाई द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। मतलब हमें वेरीफाई करना है, ये LHS हो गया, ये आपका RHS हो गया। हमें देखना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। आइए हम पहले सॉल्व कर देते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 18 पहले हम इसे अंदर सॉल्व कर देते हैं। 7 का 7 प्लस माइनस -3 18, इसको आप इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। अब इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 72, ये आपका आ गया, ठीक है। अब इधर हम RHS फाइंड करते हैं, ठीक है। 18 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 126, ठीक है, प्लस का प्लस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 जा 54, बट साइन माइनस का आएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 126 प्लस माइनस -54, आप इसको इससे माइनस करेंगे तो आपका 72 आएगा। तो हमें क्या है कि दोनों वेरीफाई करा है हमने, तो दोनों का इक्वल आया। तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल है RHS की, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है RHS की, ठीक है, राइट हैंड साइड। अब इस बी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, -21, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, जैसे हमने ऊपर किया था वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। -21, इसे हम सॉल्व करते हैं। -4 का -4 रहेगा आपका, प्लस -6, ठीक है। -21 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 4 6, कितना होगा आपका -10, क्योंकि बड़ी डिजिट के 6 के साथ आपका माइनस इसलिए आएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 126 आएगा, माइनस माइनस प्लस इसलिए कोई साइन नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इसको इससे प्लस कर लेंगे तो हमका आंसर आएगा 210। तो दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल है RHS के, ठीक है, वेरीफाई हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 ए इक्वल टू, किसी भी पूर्णांक को ए के लिए -1 ए की, लाइक किसी भी इंटीजर को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। इसने कहा है कि -1 को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो सेम इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अपोजिट हो जाएगा, क्या, लाइक इसको करेंगे इसे -a, ठीक है, ये आपका आंसर है। लाइक सेकेंड
डिटर्मिनर द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। लाइक इसने कहा है कि जो -1 को है आपको जो नीचे इंटीजर दिए हुए हैं इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, फाइंड करना है। ठीक है, ए वाला। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई -22 को, सॉरी उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि -20। तो लाइक हम 22 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आपका आंसर आएगा -22। ठीक है, अब 37 पॉजिटिव में है तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 37 आएगा 1। तो -1 की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -37 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा पॉजिटिव में आंसर 37, सी वाला। ठीक है, -1 की किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 0 आए। तो -1 के हम 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मली 0 आंसर आ जाएगा। आया समझ? ठीक है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो यू -1 एंड मल्टीप्लाई -1 इक्वल 1। इसने कहा है कि आरंभ करके निम्नलिखित गुणनफलों को द्वारा कोई भी पैटर्न दर्शाया है। -1 से स्टार्ट करते हैं, निरूपित कीजिए और कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे -1 मल्टीप्लाई 5, क्या आंसर आएगा -5। कंप्लीट हम यहाँ करेंगे। ठीक है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आपका आंसर क्या आएगा -4। -1 मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो -3। -1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो -2। ठीक है, -1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो 1 1 जा 1। ठीक है, -1 को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो आपका आंसर आता है 0। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, पीछे नेगेटिव जाएंगे तो -1 आएगा तो आपका आंसर आता है -1। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था -1 मल्टीप्लाई 5 से, हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। है आपको समझ? थैंक यू।